ये ले भिखारन, खाना खा लियो और गाड़ी के सामने चढ़ जा। भैया मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए होंगे ना? रुको। नहीं नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं खाना है, क्या चाहिए तुम्हें? भैया मैं भिखारी नहीं हूँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इससे पहले मैंने कई लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। तो बस थक हार कर यहाँ बैठ गई थी, और मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और आपने जब ये खाना फेंका मुझे भिखारी समझ के, तो मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, शायद आप मेरी मदद कर सकते हो। भैया आप मुझे शरीफ इंसान लगे, इसलिए आपसे मैंने इतनी सारी बातें कही। वो भैया, क्या आपका मुझे फोन मिल सकता है? फोन? अगर मैंने तुम्हें अपना फोन दे दिया और उसकी क्या गारंटी है अगर तुम मेरा फोन लेके भाग गई तो? नहीं नहीं भैया, मैं आपको फोन लेके भागूंगी नहीं, बस एक जरूरी कॉल है, वो करवा दीजिए। देखिए आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं तो मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है जब किसी इंसान का भरोसा टूटता है ना तो वो इंसान बिखर जाता है। मैं आपके सामने ही खड़े रह के फोन पे बात करूंगी भैया। ठीक है, बताओ क्या नंबर है? नंबर है 7585। 78। हेलो भैया, मैं देविका। मैंने तुझसे बोला था ना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, मेरे पास फोन मत किया अगर। प्लीज मेरी बात तो सुनिए भैया। हेलो, काट दिया। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है। जब इंसान मुसीबत में होता है तो सबसे पहले अपनों के पास जाता है, और जब अपना ही इंसान आपसे मुंह मोड़ ले तो वो कहाँ जाएगा। खैर भैया आप ये फोन लीजिए। आपके भाई की कॉल थी? जी। और तुम्हारा भाई तो तुमसे बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था, दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं क्या? क्या बात है, बता सकती हो? क्या बताऊं भैया, मैं ना एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे भैया ने ना मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी। मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैंने अपने बड़े भाई को बहुत समझाने की कोशिश की कि भैया मेरी एक बार पढ़ाई पूरी होने दो, उसके बाद आप जहाँ कहोगे जिससे कहोगे मैं शादी कर लूंगी। लेकिन मेरे भैया का दिल नहीं पिघला। उन्हें अपनी बहन से ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए भैया मैं गांव छोड़कर यहाँ पर आ गई। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भैया, यही बात है। और जो गांव से मैं पैसे लेकर आई थी ना, वो पैसे बस में ही चोरी हो गए। और जिस सहेली के भरोसे मैं शहर आई थी, उसको मैं फोन लगा लगा कर हार गई, पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। और देखिए ना भैया, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब कि पैसे तो चोरी हुए हुए, मेरा फोन भी चोरी हो गया। इसलिए मैंने आपसे फोन मांगा ताकि मैं अपने घर पर फोन कर सकूं और अपने भैया से कुछ पैसे मांग सकूं, ताकि टिकट खरीद के मैं अपने गांव तो वापस जा सकूं। लेकिन मेरे भैया ने तो मुझसे बात तक करना जरूरी नहीं समझा। शायद उनके लिए मैं इतनी जरूरी नहीं रही हूँ। ये सुन के तो सच में मुझे बहुत बुरा लगा। अब इतने बड़े शहर में तुम कहाँ किसके साथ रहोगी? ये शहर तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजाना है, कैसे मैनेज करोगी सारी चीजें? भैया कहते हैं ना, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो सब लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। लेकिन जिसका दुनिया में कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। अब उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है तो आगे रास्ता भी वही दिखाएंगे। अब सरवाइव तो करना पड़ेगा ना भैया। जीवन बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ कर लूंगी, कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी। अगर मुझे कम सैलरी भी मिलेगी तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर टैलेंट कितना है, और उसी टैलेंट के बलबूते ना
मैं एक दिन ना बहुत बड़ी कंपनी में काम करूंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया तुम पढ़ी लिखी हो, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, मुझे बता सकती हो? जी भैया, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है बीकॉम में, तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में तो जॉब मिल ही जाएगी मुझे। देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है। तुमने बताया ना तुम पढ़ी लिखी हो, बीकॉम तुमने कर ही रखा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। जी भैया, उम्मीद तो यही है, पर आप तो जानते हो ना, आजकल विदाउट रेफरेंस, विदाउट लिंक के कहाँ ही काम मिलता है। भले ही आपके पास कितनी डिग्री क्यों ना हो, आप कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, भले ही कितने सर्टिफिकेट क्यों ना हो, वो सब रद्दी के समान हो जाते हैं। आजकल तो बस एक फोन पे काम होता है। अरे मिस्टर वर्मा, सुनना, वो मेरी बेटी है तो सोच रही थी तुम्हारी कंपनी में जॉब कर ले। हाँ हाँ, कर सकते हैं। मैं एक सीधी सादी लड़की, अनजान शहर में, जहाँ पर मैं किसी को भी जानती नहीं हूँ, और ठहरी ऊपर से लड़की जात। आजकल लड़की जात का तो आप जानते ही हो ना कि सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है, भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं पूरी मेहनत करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे मेरे बलबूते पे जॉब मिले। सैलरी भले ही कम हो, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के मैं कहीं भी काम करना पसंद नहीं करूंगी भैया। अरे बाबा, इतनी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुमने बताया ना अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, तो क्यों घबरा रही हो? किसी ना किसी अच्छी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। और जो ऊपर वाला करता है ना, वो बिल्कुल अच्छे के लिए करता है, उस पर कभी शक नहीं करना चाहिए। वो बिल्डिंग देख रही हो, उस बिल्डिंग का मालिक मैं ही हूँ। देखो, वैसे तो मुझे भी अपनी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। तुम एक काम करो, कल करेक्ट 9 बजे इस ऑफिस में आ जाना। मैं अपनी एचआर से तुम्हारी मीटिंग करवा दूंगा। अगर सब कुछ सही रहा तो तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लेना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी और मुझे एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाएगा। सच में भैया? हाँ, बिल्कुल सच में। और हाँ, खाने पीने की और रहने की चिंता मत करना, वो भी मैं अरेंज करवा दूंगा। और कल करेक्ट 9 बजे इस ऑफिस के सामने आ जाना। थैंक यू सो मच भैया। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण आके मिल जाते हैं, तो आप तो मेरे लिए भगवान की तरफ से भेजे हुए एक ऐसे इंसान है जिसने मेरी मुसीबत चुटकी में ही दूर कर दी। आपको भगवान हमेशा खुश रखे, खूब तरक्की दे, आपका खूब नाम हो, आपका बिजनेस खूब ज्यादा बढ़े। थैंक यू भैया। जी, शुक्रिया।